बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ काले चने के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आप खुद ही देख लेंगे इस वीडियो में मेरे बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट और इतना लजीज ये सालन बनता है। अगर आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कर लेंगे तो गारंटी के साथ मैं कहती हूँ आप हर बार ऐसा ही सालन बनाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, आप खुद देख लीजिएगा वीडियो में मैं किस तरह से इस सालन को बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा, जिसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें पहले वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर चनों को गलाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन चनों को मैंने रात भर के लिए सोडा डालकर भिगो कर रख दिया था। सुबह मैंने इसका तमाम पानी ड्राई कर लिया है। अभी इनको मैं कुकर में ऐड करके पानी इतना शामिल कर रही हूँ कि ये चने अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाने चाहिए। थोड़ा सा पानी हम एक्स्ट्रा भी रखेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि इन चनों का पानी भी बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो हम पानी वैसे भी पी लेते हैं। दो दरमियानी प्याज को मैं बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने इसमें 4-5 बड़े साइज़ के टमाटरों को रफली काट कर शामिल कर दिया है। चनों के हिसाब से मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, तो 3-4 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करूँगी और 4-5 टीस्पून के बराबर कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे इसमें। कुटी हुई मिर्चों के बाद मैं इसमें धनिया शामिल कर रही हूँ। धनिया मैं इसमें कुटा हुआ शामिल कर रही हूँ। ये भी तकरीबन 4-5 टीस्पून के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तमाम क्वांटिटीज़ आपने अपने चनों के हिसाब से ऐड करनी है और 1 टीस्पून भर के इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसमें ज़ीरा ज़रूर शामिल किया जाता है। ज़ीरे का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो ये भी तकरीबन 3-4 टीस्पून के बराबर मैंने भर के ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसको हम कवर करके रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे, प्रेशर रख देंगे और जिस वक्त वेट हिलना शुरू होता है उसके बाद आपने 20 या 25 मिनट्स काउंट करने, यानी चनों को आपने काफ़ी अच्छा गलाना है। प्रेशर मैंने इस वक्त रिलीज़ कर दिया है। चने काफ़ी अच्छे इस वक्त गल चुके हैं। देख लेते हैं चनों को, चने किस हद तक गले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये चने काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। हाथ लगाने से ही काफ़ी अच्छे प्रेस हो रहे हैं। ऐसे ही इन चनों को गला हुआ होना चाहिए। अब ये तमाम चने चूँकि गल चुके हैं तो इनको हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और अब हमने इनका भुनाई का काम करना है। बस यहीं पर थोड़ी सी मेहनत है, बाकी इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। चनों को हमने कुकर में गला लिया है, बस थोड़ा सा इसको भूनेंगे और उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है सब आपको गाइड करूँगी। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये पानी हमने आधे से ज़्यादा ड्राई करना है। तो तेज़ फ्लेम करके मैंने चनों का आधे से ज़्यादा पानी ड्राई कर लिया। साथ साथ में खड़े होकर चम्मच भी चलाती रही थी। अभी थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। इसी वक्त हमने इसमें दही शामिल करनी है। चनों के हिसाब से मैं इसमें 1 पाव दही शामिल कर रही हूँ और ये दही को डालने के बाद भी 4-5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। तो दही भी चूँकि पानी रिलीज़ करती है तो हम वो पानी इसमें रहने देंगे, यानी उस पानी को ड्राई नहीं करना। बस आपने दही को डालने के बाद 4-5 मिनट के लिए कुक करना है। पानी आपको अभी भी नज़र आ रहा है, दही को मैंने कुक कर लिया, 4-5 मिनट हो गए हैं। बस अभी हमने इस वक्त तेल शामिल करना है। चने पका रहे हैं या दाल पका रहे हैं उसमें तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि ये तेल या तो सोक कर लेते हैं, एवापोरेट हो जाता है। चनों में तेल कम नज़र आता है क्योंकि इनका अपना भी स्टार्च निकलता है, उसकी वजह से तेल कम हो जाता है। तो तेल मैंने 1.25 कप के बराबर इसमें ऐड किया है। अब तेल शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसे भूनना है। तेल का एक तो कच्चापन दूर करना होता है, दूसरा ये कि इसमें अभी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि ये अब नीचे से जल जाएगा, मज़ीद पकेगा, तो तब तक आप इसको कुक करेंगे, यानी नीचे से लगना चाहिए, अच्छा खासा लगना चाहिए। तब तक आप इसे चम्मच चलाकर पकाते रहेंगे। तेल का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और चनों का जो टेस्ट इस वक्त उभरेगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी चने बनते हैं। तो बस अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब करके भी दिखा देती हूँ। मैंने इनको इतना भून लिया है कि नीचे से जलना और लगना शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इसके पैंदे को, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नीचे से लगना शुरू हो चुका है। तो बस अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। काफ़ी अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। आप देख रहे हैं तेल इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह यही है कि हमने इसको काफ़ी अच्छा भुना है। जैसे ही पानी शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ेंगे तो तेल ऊपर आ जाता है। तो बस पानी आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ऐड करना है, जितना इसमें पानी आप चाहते हैं। मैंने फ़िलहाल इसमें 2-3 कप के बराबर पानी शामिल किया है। मज़ीद पानी शामिल करूँगी और उसके बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी ताकि पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए।
पानी में इस वक्त बॉयल आना शुरू हो चुका है। बस अभी हमने क्या करना है, इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करनी हैं। या अभी हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके बिल्कुल मध्यम दम वाली आंच कर देंगे। इससे क्या होता है, सरफेस के ऊपर तेल आ जाता है और चने पकते हैं इन दोनों चीज़ों के साथ, तो मज़ीद इसका जो जायका है वह निकल कर आता है। तो यहाँ पर अभी इसको पकते हुए तकरीबन 20 से 25 या आधा घंटा हो चुका है। इसको जितना आप टाइम देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए, उतने ही ये ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और ऊपर आप देख सकते हैं रोगन भी इसके आ चुका है। तो बस हल्की आंच पर छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। थिकनेस भी इसकी बरकरार है, पानी इसमें ज़्यादा नहीं है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो बस अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। चावल के साथ खाएँ या चपाती के साथ खाएँ, ये चने बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनते हैं। मेरी सेम रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत है, चनों की भुनाई का काम इसमें करना होता है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे, यकीन करें चने अच्छे नहीं बनेंगे। तो जो जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सेम उसी तरीके से इन चनों को बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप इसे नान के साथ खा सकते हैं और चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। सेम रेसिपी का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।